नमस्कार साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत से छात्र कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर सरकार का फैसला क्या आ सकता है। तो दोस्तों इसी बीच एक नई अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया है कि सरकार का जो भी फैसला आएगा, यानी कि हरियाणा सरकार का जो भी फैसला आएगा उसको यूनिवर्सिटियाँ अंतिम फैसला मानेंगी। पर दोस्तों इसी बीच एक नई परेशानी ये सामने आ खड़ी हुई है कि हरियाणा सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़रूर बात करेगी और जो यूजीसी है उससे ज़रूर बात करेगी दोस्तों, क्योंकि यूजीसी को बताए बगैर हरियाणा सरकार इस प्रकार का कोई भी फैसला नहीं ले सकती। और दोस्तों आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं सभी यूनिवर्सिटियाँ यूजीसी के अंडर में ही अप्रूव्ड होती हैं दोस्तों, और यूजीसी से ही इनकी अप्रूवल आती है, यूजीसी ही इनको कार्य करने की अनुमति देती है। तो जो भी कार्य करना पड़ेगा हरियाणा सरकार को वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है दोस्तों कि सरकार चाहे तो यूजीसी से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चीज़ की मांग कर सकती है कि भाई कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एग्जाम लेना इस हालात में संभव नहीं है, और ज़रूर इसके बारे में यूजीसी कोई फैसला लेगा। दोस्तों इसी बीच एक न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे पास अपडेट निकल के सामने आई है कि इसने काफ़ी सारी बातें आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ इन्होंने बताया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र नहीं होंगे प्रमोट, यानी कि जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन के अनुसार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने भी ये कहा है कि भाई अंतिम सेमेस्टर के विद्यालय प्रमोट नहीं होंगे। बट जो सरकार अब हमें क्या डिसीजन लेने के लिए बोलती है हम उसके हिसाब से अपने आगे का कार्य स्टार्ट करने के बारे में ये बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ बताया गया है यूनिवर्सिटी को सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार, यानी कि हरियाणा सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी करेगी यूनिवर्सिटी उनका पालन करते हुए अपने आगे की जो एग्जाम्स की कार्रवाई है या बच्चों को प्रमोट करना है उसको तुरंत प्रभाव से चालू कर देगी। दोस्तों इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि यूनिवर्सिटी हर हाल में 30 सितंबर तक परीक्षाएं कराए। यूजीसी का पत्र मिलने के बाद विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू करे या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। कोविड-19 के बढ़ रहे मामले के बीच विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों यहाँ विश्वविद्यालय भी ज़्यादा ये नहीं चाहता है कि परीक्षाएं ली जाएं, विश्वविद्यालय भी ये चाहता है कि भाई कोविड-19 का प्रकोप है। एमडी यूनिवर्सिटी में पहले एक प्रोफेसर कोविड-19 का पॉजिटिव पाया गया दोस्तों, तो यूनिवर्सिटी की जो स्टाफ है उनके जितने भी कर्मचारी हैं सभी की चिंताएँ पहले ही बढ़ी हुई हैं। कोविड-19 के बढ़ रहे मामले के बीच विश्वविद्यालय परीक्षा करवाने का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी प्रशासन को राज्य सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार है। अकेले महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सों में अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की संख्या करीब 1.25 लाख है, यानी कि एमडीयू के अंदर दोस्तों 1.25 लाख है, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर तो ये संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा मिलेगी, जो कि फाइनल ईयर के छात्र हैं। प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को ऐड किया जाए तो दोस्तों इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये छात्र मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने वैश्विक महामारी के चलते बिना परीक्षा दिए ही डिग्री हासिल हो जाएगी, लेकिन यूजीसी ने 8 जुलाई को जारी किए पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं देश के सभी विश्वविद्यालय को 30 सितंबर से पहले संपन्न करवानी होंगी। यानी कि यूजीसी का जो पत्र मिला है उसके अनुसार तो दोस्तों ये परीक्षाएं करवानी चाहिए, बट अब यूनिवर्सिटी सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रही है। और यहाँ बताया गया सरकार कर सकती है अनुरोध, सरकार अनुरोध ही कर सकती है दोस्तों, यूजीसी के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकती। फैसला तो माना जाएगा यूजीसी का ही, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, बट दोस्तों उनसे बात जरूर कर सकती है इस मामले पर कि भाई कोविड-19 की वजह से काफ़ी बच्चों को परेशानी हो सकती है तो इनको बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए। दोस्तों यहाँ बताया गया महामारी का हवाला देकर राज्य सरकार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को परीक्षाएं आयोजित न कराने का अनुरोध कर सकती है। बता दें कि विश्वविद्यालय की सुप्रीमो बॉडी यूजीसी है, डिग्री को मान्यता आयोग से ही मिलती है, और अब परीक्षाएं कराने के लिए निर्देश यूजीसी ने यूनिवर्सिटियों को दिए हैं, उनको मानने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य होगा। राज्य सरकार के दिशा निर्देश मानने के लिए भी
विश्वविद्यालय बाध्य होगा। यानी कि जो भी यूनिवर्सिटियां हैं दोस्तों, सब की सुप्रीम जो बॉडी होती है वह यूजीसी होती है, और इनकी जो डिग्री देने की मान्यता होती है वह यूजीसी ही इनको प्रदान करती है। ऐसा नहीं होता है कि जिसका मन किया उसने अपनी यूनिवर्सिटी ओपन कर ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो कंप्लीट पूरी करनी पड़ती हैं, और उन गाइडलाइंस के अनुसार ही दोस्तों जो आगे की कार्यवाही है वह स्टार्ट हो सकती है। इसमें साथ में इन्होंने ये बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश मानने के लिए भी विश्वविद्यालय को बाध्य रहना पड़ेगा। यानी कि राज्य सरकार की जो गाइडलाइन आती हैं उसको भी विश्वविद्यालय मना नहीं कर सकता, ऐसे समझे मामला। इसमें बताया गया है कि मई जून में विश्वविद्यालय विभिन्न कोर्सों की परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई। जून में प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, जबकि बाकी सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। सरकार के दिशा निर्देश पर महर्षि दयानंद ने 6 जुलाई को से परीक्षाएं आयोजित करवाने का शेड्यूल जारी कर दिया। इसी बीच परीक्षाएं न कराने की मांग को लेकर छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने 23 जून को निर्णय लिया कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को भी पिछले परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय ने प्रमोट की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो 6 जुलाई को यूजीसी ने पत्र भेजकर कहा कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिए परीक्षाएं कराई जाएंगी। यानी कि दोस्तों जो यूजीसी का पत्र आया था उस पत्र के बाद ये सारी खलबली मची है, आप सभी को भी इसकी जानकारी है। और हरियाणा सरकार ने तो ऐसा बोल ही दिया था कि भाई परीक्षाएं नहीं लेंगे, प्रमोट कर देंगे। बट दोस्तों अब यूजीसी केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसका पालन करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार उनसे बात जरूर करने की कोशिश करेगी, यदि यूजीसी चाहेगी तो ही ऐसा हो पाएगा कि अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के पास किया जाएगा। दोस्तों इसको हम एक प्रकार के ना राजनीति भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सी सरकारें हैं, जैसे महाराष्ट्र सरकार की बात की जाए तो वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, राजस्थान की बात की जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है दोस्तों। तो केंद्र सरकार ये चाहती है कि जो भी मतलब कि क्रेडिट मिले तो वो हमें ही क्रेडिट मिले, अन्य किसी गवर्नमेंट को या अन्य किसी व्यक्ति को इसका क्रेडिट ना मिले। इस वजह से इन्होंने फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को परीक्षा कराने के बारे में अपनी गाइडलाइन जारी कर दी। और मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जहाँ तक मानना है दोस्तों कि जो छात्र संघ का जैसे विरोध देखा जा रहा है, उस विरोध को देखते हुए यूजीसी को अपना फैसला पलटना होगा और छात्रों के हित में ही अपना फैसला देना होगा। और अंत में समय लग सकता है कितना भी दोस्तों, बट मेरा मानना ये है कि लास्ट तक जो भी फैसला आएगा छात्र के साथ फैसला आएगा, छात्रों के विरुद्ध में फैसला बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो छात्र चाहते हैं बिना परीक्षा प्रमोट होना चाहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों, हमारा भी यही मानना है। बट देखते हैं आगे होता है क्या। यूजीसी की जो भी गाइडलाइन आएगी सब है सभी यूनिवर्सिटियों को माननी होगी। और फिलहाल की इस वीडियो में यही अपडेट थी दोस्तों, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि सबको ये जानकारियाँ प्राप्त होती रहे एग्जाम से संबंधित, और आपको भी ये अपडेट समय अनुसार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।